चाट पकौड़ी नहीं खानी चाहिए। यदि भजन करने वाला चाट पकौड़ी की आदत डाल लेता है ना मछली की तरह, तो जाल में फंस जाता है, एक दिन मरना पड़ता है। क्यों कि आजकल तो कुंभ का मेला आने वाला है ना, बहुत सी माता बहनों ने पैसा जोड़ रखा होगा कुंभ का मेला देखने के लिए, क्योंकि माता बहनों को आदत होती है ना, कहते देखूं मेला, मेला में चाट पकौड़ी, मछली की तरह चाट पड़ गई ना, देखूं मेला, मेला में चाट पकौड़ी, खाऊंगी गरम कचौड़ी, समोसा सिके तेल के, जब में चटनी पड़ेगी जब पेल के। माता बहन जाती है गोलगप्पे खाने, इडली डोसा खाने। इसलिए भजन करने वाले को ज्यादा जीभ का स्वाद नहीं लेना चाहिए। यदि जीभ का स्वाद लेते हैं तो मन बिगड़ जाता है, भजन नहीं होता है। भजन कर रहे हैं माला लेकर के, राम 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 राम। हिसार में तो बहुत अच्छा है ना वो डाबड़ी चौक पे जो गोलगप्पे अच्छे बनाता है, और टिकिया तो विशेष ही अच्छी बनाता है, नागौरी गेट वाला। और तो और राजगुरु मार्केट में सबसे ही अच्छा है, जाते हैं ना, तो इसीलिए उस लालच में नहीं पड़ना चाहिए भजन करने वाले को। 16वां गुरु मैंने एक वैश्या को बनाया। वैश्या से क्या शिक्षा ली? एक वैश्या राजा जनक की नगरी में पिंगला नाम की वैश्या रहती, वह श्रृंगार करके कोठे पर बैठ जाती, कहती कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा, चिंतन कर रही है, लेकिन शाम हो गई कोई नहीं आया। फिर वो कह रही है जितना चिंतन मैंने इन मिट्टी के पुतलों का किया है, उतना चिंतन यदि मैं भगवान का करती तो मेरा कल्याण हो जाता। वह उसी दिन से भगवान का चिंतन प्रारंभ कर देती है और उसका कल्याण हो गया। 17वां गुरु मैंने कुरर पक्षी को बनाया, उससे संग्रह न करने की शिक्षा ली। 18वां गुरु मैंने बालक को बनाया। बालक से क्या शिक्षा ली? कोई बालक, आपकी लड़ाई है किसी से और आपके घर में विवाह है, शादी है, कोई बच्चा आ गया, आपने 2 थप्पड़ मार दिए, बोल आ गया यहाँ, हमारी लड़ाई है उससे यहाँ गया है। लेकिन किसी आप जैसे ने कहा अरे भाई इसको मारता क्यों है, 2 लड्डू इसको भी दे दे। पहले बच्चा रो रहा था और लड्डू लेते ही हाथ में हंसने लगा। कहने का भाव इस शरीर का मान होता है, इस शरीर का सम्मान होता है, इसीलिए इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। 19वां गुरु मैंने कन्या को बनाया। कन्या से क्या शिक्षा ली? जब किसी कन्या की सगाई हो जाती है ना, तो लड़की को देखने आते, होने वाली सासू माँ ने उनके हाथों में चूड़ियां पहना दी। घर पे कोई था नहीं, बोली उनकी सासू बोली कि आज तो हम अपनी होने वाली बहू के हाथ का बना हुआ ही भोजन करेंगे। घर पे था नहीं कुछ, वो क्या कर रही, हाथ में चूड़ी पहनी हुई है, ऊखल से धान कूटने लगी, चूड़ियों की आवाज होने लगी। बोली ये सोचेंगे इनके घर में तो कुछ नहीं है, गरीब है, रिश्ता टूट जाएगा। धीरे धीरे चूड़ियां उतारी, 2-2 चूड़ी रखी, फिर भी आवाज होती है, लेकिन फिर उसने एक एक चूड़ी उतार दी। बोली सारी चूड़ी उतारूंगी तो सुहाग का अपमान होगा, इसलिए एक एक चूड़ी हाथ में रखूं। धान कूटने लगी, आवाज नहीं होती है। कहने का भाव यदि एकांत में बैठ करके भजन करेंगे तो भगवान की भक्ति होगी, और 2 जने बैठ करके भजन करेंगे ना तो 2 मिनट बाद में नहीं 10 मिनट बाद में कहेंगे कितनी माला है गई भाई, बता तो सही। आवाज होने लगेगी ना, 1 निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट 4 दुखी। और 20वां गुरु मैंने सर्प को बनाया। क्या शिक्षा ली? कि जिस प्रकार सर्प अपने लिए घर नहीं बनाता, उस प्रकार भजन करने वालों को भी नहीं बनाना चाहिए। और 21वां गुरु मैंने भृंगी कीट को बनाया। एक कीड़ा होता है ना, मिट्टी का घर जैसा बना लेता है दीवार में, और एक कीड़ा को ला करके उसमें रख देता है, और उसके दरवाजे पर वो भू 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 करता रहता है, और वो अंदर वाला कीड़ा उसी के रूप को प्राप्त हो जाता है उसका चिंतन करते करते।
क्या शिक्षा ली? यदि हम नारायण का चिंतन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो भजन करते करते नारायण को प्राप्त कर लेंगे। ये शिक्षा मैंने भृंगी कीट से ली। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। यदि आप यूं कहो कि हम मेहंदी लेने के लिए जाए, पेड़ से हरे हरे पत्ता हैं लेकिन उनमें लाली छुपी हुई है, हाथ लगाते हाथ लाल हो जाते हैं। इसीलिए नारायण में होना चाहिए, भगवान का चिंतन करते करते भगवान को प्राप्त करना चाहिए। 22वां गुरु मैंने हाथी को बनाया। हाथी पकड़ने वाले जंगल में जाते हैं, एक गड्ढा खोद देते हैं और सामने एक हथनी का चित्र बना देते हैं और आवाज लगाते हैं हथनी जैसी। छुप गए, हाथी आता है, हथनी की आवाज को सुनकर के गड्ढे में गिर गया। और जब उसका बल थक जाता है ना, उसको अन्न जल तो मिलता नहीं है, घास फूस मिलता नहीं, बल थक जाता है, निर्बल हो जाता है, तो उसको निकाल लेते हैं, पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार भजन करने वालों को स्त्रियों पर ज्यादा कामासक्त नहीं होना चाहिए, नहीं भजन में मन नहीं लगता है और हम फंस जाते हैं। 23वां गुरु मैंने एक लोहार को बनाया, जो कांटे जैसे बनाता है ना, अपनी धोकनी से चला करके। यात्रा जा रही थी किसी राजा की, वह अपनी धोकनी से बना रहा था। यात्रा में एक व्यक्ति पीछे जा रहा, बोले यहाँ से यात्रा गई, बोले मैंने नहीं देखा, तुम कहाँ थे? बोले मैं यही था। तो तुमने देखा नहीं? अरे भाई मैं अपना तीर बनाने में व्यस्त था, मेरा ध्यान उसमें था। यदि भजन करने वाला इधर उधर देखता है कि राम 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 राम, अरे डांगरन को पानी पिला दे, राम 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 राम, अरे बहू चाय बनाइयो, राम 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 राम, अरे नाश्ता तैयार कर जल्दी, राम 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 राम। ऐसे भजन नहीं होता है। भजन तो मन लगा करके करना चाहिए। ये शिक्षा ली। 24वां गुरु मैंने शरीर को बनाया। ये शरीर 7 दिन पहले जैसा था अब नहीं है, और जो अब है ये 4 दिन बाद में नहीं रहेगा। इसलिए शरीर का अभिमान नहीं करना चाहिए। ये शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। दत्तात्रेय जी के चरणों में यदु जी महाराज ने प्रणाम किया और चले गए और कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अरे उद्धव, 4 युगों में सतयुग में मैं हूँ, आकार में अक्षरों में आकार में हूँ, मंत्रों में ओम में मैं हूँ, गायों में हवर्धनी गाय में हूँ, हाथियों में ऐरावत हाथी में हूँ, धातुओं में सोने में मैं हूँ, और पद्मराग नाम की मणियों में मणि में हूँ, और गुरु बृहस्पतियों में बृहस्पति में मैं हूँ। मेरा ही रूप है। भक्तों में प्रहलाद मेरा ही रूप है, और प्रेमियों में अर्जुन में मैं हूँ, और स्वयं मनुओं में मैं हूँ। स्त्रियों में सतरूपा में मैं हूँ, और तुम में भी मैं हूँ। उद्धव, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये संसार स्वप्नवत है। कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हर लेई। आज भगवान ने अपने पुत्रों की मति को हर लिया है, और वे आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। सब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। जो एर का नाम की घास पैदा हुई, उसी को लेकर के एक दूसरे पर मारने लगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम बचाने लगे तो उनको भी मारते हैं। तभी भगवान ने कहा, बलराम भैया, तुम साक्षात शेष अवतार हो, तुम अपनी जगह पर चले जाओ। शेष रूप लेकर के वह क्षीर सागर में चले गए। और एक बहेलिया ने जो मूसल बनाकर जो भेजा था ना, टुकड़ा जो घिसा था, टुकड़ा बचा, वो जो मछली ने अंदर निगल लिया था, उसी टुकड़े को बहेलिया ने ले लिया। भगवान अर्धशयन अवस्था में पैर पर पैर रख करके खड़े, हिरण का जीव समझ करके उसके मुंह में मारा, भगवान के पैर में लगा। प्यारे भक्तों, पैर में लग जाता है। अर्जुन आते हैं, बोलिए किसने धृष्टता की? भगवान कहते हैं, अर्जुन
प्रलय होने वाली है, आप द्वारका चले जाओ, मेरी रानियों को लेकर के मथुरा आ जाना। भगवान की आज्ञा पाकर के अर्जुन गए, लेकिन भगवान ने स्वयं जाकर के भील का रूप लेकर के अपनी पत्नी को लूट लिया। कहते हैं कि समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। आज भगवान ने स्वयं भील बन करके अपनी पत्नियों को लूट लिया और अर्जुन का जो अहंकार था वह दूर हो गया। प्यारे भक्तों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, परीक्षित से कहते राजन, 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला था और तुमको श्राप लगा के मैं मरूंगा।